मुख्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पार्टी को दक्षिण हरियाणा के योगदान का सम्मान करना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा की वजह से 3 बार बीजेपी सरकार बना पाई है। इस बार दक्षिण हरियाणा में मुख्यमंत्री पद आना चाहिए। तो दक्षिण हरियाणा में बीजेपी को दिलाई हैट्रिक, राव इंद्रजीत कहते नजर आ रहे हैं और भागीदारी की बात बढ़ाने की बात भी करते नजर आ रहे हैं। यानी दक्षिण हरियाणा के योगदान का सम्मान हो। राव इंद्रजीत सीधे तौर पर यह मांग उठाते हुए दक्षिण हरियाणा से बने मुख्यमंत्री, ये भी राव इंद्रजीत सिंह कहते हुए। लोगों की मेहरबानी है कि जितने भी हमारे साथीगण थे जिनको पार्टी ने टिकट दिया है तो पब्लिक ने उनका समर्थन किया, 36 बिरादरी ने मिलकर के उनको जिताया। मैं पब्लिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन जिस हल्के ने या इलाके ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन किया है, उसकी तरफ मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी तवज्जो देनी चाहिए। और अब समझिए आखिरकार जीत के फैक्टर रहे क्या। सबसे अहम फैक्टर कि आखिरी मौके पर सीएम का बदलना, यानी वो समझ गए कि एंटी इनकम्बेंसी है, चेहरे को लेकर नाराजगी हो सकती है, इसलिए चेहरा बदलिए। गैर जाट वोटर एकजुट हुए हैं, ये भी एक अहम फैक्टर रहा। बटेंगे तो कटेंगे दांव जो चला, क्या वो कारगर रहा, वो भी एक अहम फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। उसके अलावा दलित वोट बैंक में बीजेपी की सेंध लगती हुई नजर आई है। कांग्रेस की कलह को भी भुनाते हुए बीजेपी नजर आती दिख रही है। ये सारे फैक्टर चमत्कार के तौर पर बीजेपी के लिए काम करते नजर आए। अब किसान का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, लेकिन इनको लेकर जो बड़े ऐलान हुए, वोटरों का मन उससे बदला। बीजेपी का जो माइक्रो मैनेजमेंट था, एक एक सीट पर जिस तरह से यहां फैसले लिए गए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कई ऐसे विधायक जिनके टिकट काटे गए, जो वो फैसला था वो भी सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, देखिए अब बार बार यही बात हो रही है कि आखिरकार बीजेपी जीती तो क्यों जीती, कांग्रेस हारी तो क्यों हारी, लेकिन अब जरा डेवलपमेंट पर भी बात कर लें कि आगे होने क्या वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहने वाले हैं या कोई चौंकाने वाला फैक्टर हो सकता है, क्योंकि स्वर इंद्रजीत राव जैसा कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा को भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल राव इंद्रजीत की तरफ से जो है दावा ठोका गया है दक्षिणी हरियाणा की तरफ से। और अनिल विज पहले भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद के रेस में वो हैं, अगर आलाकमान चाहे तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा और वो बनना भी चाहते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया था, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और 6 महीनों में 9.5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको कहीं ना कहीं कवर अप किया और गैर जाट वोटर्स को एक साथ लाना और अपनी अगर कहें तो एक ऐसी मृद भाषा, एक ऐसे सौम्य व्यवहार जिसके कारण उन्होंने कई नाराज लोगों को मनाने की भी कोशिश की। हमने कई बार देखा जिन लोगों के टिकट काटे गए वो नाराज थे, खुद नायब सिंह सैनी उनको मनाने गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो बिल्कुल घुल मिल कर नजर आए। वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक तरीका कहना चाहिए एक व्यवहार होता है कई बार, वो नहीं रहा और बहुत ही सौम्य तरीके से वो कार्यकर्ताओं के साथ रहे और एक पार्टी की स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने काम किया। अगर आप पूरी तरीके से देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर जो है ये शो होता रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और दूसरी तरफ शैलजा हो या सुरजेवाला हो, उन्होंने तरह तरह से उनके ऊपर अटैक किए कि क्यों नहीं जो है हम हो सकते हैं। नायब सिंह सैनी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, क्योंकि वो दिल्ली में ही थे और ये संभावना जताई जा रही थी कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं और वैसा कुछ होता हुआ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर ही उन्होंने जताया था। प्रधानमंत्री ने भी उनको जीत की बधाई दी थी। हालांकि प्रधानमंत्री आवास इस वक्त नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। फोन पर सैनी को बधाई दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जो मुलाकात है वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर आगे सरकार की क्या रणनीति रहेगी और किस तरीके से हरियाणा में तीसरी हैट्रिक के बाद सरकार के क्या क्या जो एक्शन ऑफ प्लान रहेगा और जो चीजें सरकार की तरफ से या ये कहें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाली हैं, चाहे वो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात हो, 24 फसलों को जो है एमएसपी पे खरीदने की बात हो, युवाओं के लिए
जो देने की बात है पैसे मंथली, वो तमाम तरीके की चीजों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा और कैसे रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, तमाम ऐसे बहुत से इश्यूज होंगे जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है नैब सिंह सैनी को गृह मंत्री भी दिए जाएंगे। अब देखना यह है कि विधायक दल की बैठक कब बुलाती है भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली से जो प्रवेशक है वो कौन कौन जाएंगे, क्योंकि विधायक दल की बैठक के अंदर फैसला लिया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा। सभी विधायकों से राय पूछने के बाद जो है ये तय किया जाएगा कि आखिरकार विधायक दल का नेता कौन होगा। लेकिन नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा है तो जाहिर तौर पर जो है नैब सिंह सैनी ही विधायक दल के नेता होंगे, जो अभी तक हमारी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन पिछली बार जब नैब सिंह सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था और मनोहर लाल ठीक है, वहां रोक लियो आपको। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये कि हरियाणा में हार और कांग्रेस पर सहयोगियों का वार नजर आता है। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। ये बयान इंडिया अलायंस की पार्टियों की तरफ से ही आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हरियाणा बीजेपी को हराना चाह रहा था, लेकिन कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। सीपीआई नेता डी राजा ने इंडिया अलायंस ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया, ये कहा। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने पर हैरानी जताई। सुप्रिया सुले ने कहा कि इस बारे में कांग्रेस से बात करेंगे। यानी सहयोगी दल भी अब कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए, उनकी रणनीति पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। लगा था जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सब कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम वो गलतियाँ। BJP managed to take advantage of divisions among the India bloc political parties. So BJP managed. Otherwise, Haryana, there could have been a change of government and BJP could have been defeated hands down. Why it did not happen? The India bloc political parties will have to draw serious lessons, will have to do serious introspection. Why there was no mutual trust in each other. बीजेपी नेता किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सिर्फ बापू बेटा की पार्टी बन गई है। यहां चुनाव में सिर्फ बाप बेटे दिख रहे हैं। वहीं हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानों का टकराव भी जारी है। ये लोग जनता जवाब देगी और ये ईवीएम को खराब बताएंगे, ये ईवीएम को कोसेंगे, इनकी आदत है। नहीं, जब मैं बड़े विश्वास के साथ, देखिए मैं ये विश्वास के साथ कह रहा था कि हम जीत रहे हैं। मेरा कहीं भी आपको स्टेटमेंट, क्योंकि मैं ग्राउंड की रिपोर्ट ले रहा था, मेरे पास जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट थी। लोगों का जो प्यार, जो उत्साह, जो स्नेह, जो आशीर्वाद हरियाणा के लोगों का मिल रहा था, गरीब का मिल रहा था, पिछड़े का मिल रहा था और हरियाणा के 36 बरादरी का आशीर्वाद मिल रहा था। मैं उस आधार के ऊपर कह रहा था कि हम जीत रहे हैं और बड़े मैंडेट के साथ जीत रहे हैं। ये मैंने स्पष्ट रूप से कहा था। ये आदरणीय मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। लोकतंत्र है ये, और तंत्र एक अलग चीज होती है। तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे। 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी। मौसमी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, कांग्रेस की हार की वजह क्या देखती हैं आप? क्या अति आत्मविश्वास, अंतरकलह या रणनीति ही उनकी कमजोर रही और आपके साथ जो गठबंधन में नहीं हुआ वो भी एक फैक्टर दिखता है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की पूरी रणनीति थी हरियाणा को लेके, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लगा कि हरियाणा तो हम जीत ही रहे हैं और शायद यही जो ओवर कॉन्फिडेंस था कांग्रेस को,
जो गलतियां हो रही थी या जमीन पर जो दिख रहा था उसको रोकने में कांग्रेस ने ज्यादा मेहनत नहीं की। और एक बात और है कि कहीं ना कहीं पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरी जो हरियाणा कांग्रेस है वो सिर्फ हुड्डा कैंप चला रहा है। जो अंतरकलह थी, बाकी नेताओं की शिकायतों को तवज्जो नहीं दी गई, टिकट वितरण में भी एक ही गुट की चली, और जिस तरह से बागियों को भी मनाया नहीं गया। अलायंस पार्टनर्स हैं, आम आदमी पार्टी अलायंस करना चाहती थी, कई जगह पे आम आदमी पार्टी ने भी वोट काटने का काम किया है। वहीं पे जो दलित है वो उनकी नाराजगी थी, जिस तरह से शैलजा कुमारी को जो अभद्र टिप्पणी की गई। पार्टी नेतृत्व ने कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया कि पार्टी नाराज है इस तरह की बयानबाजी से, और शैलजा के साथ खड़ी हुई 10-12 दिन तक वो बिल्कुल, यानी आप मान के बैठे थे कि हरियाणा हमारा है, लेकिन हरियाणा के सारी समीकरण बदलते नजर आए। कांग्रेस आत्मचिंतन और मंथन के दौर से गुजरेगी।